गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 6 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में केंद्र सरकार के बीबी जी रामजी अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी रामजी अधिनियम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। राज्य सरकार का तर्क है कि यह अधिनियम राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और ग्रामीण रोजगार योजनाओं में संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ए स्कैमजेट, बी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, सी क्रायोजेनिक इंजन, डी लिक्विड रैमजेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। एसडीआरएफ एक ऐसी तकनीक है जो मिसाइलों को हवा से हवा में बहुत लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक रैमजेट सिद्धांत पर काम करती है, जहां मिसाइल उड़ान के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेती है, जिससे मिसाइल का वजन कम होता है और उसकी मारक क्षमता व गति काफ़ी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में निधन हो गए ह्यूग गैंटजर का संबंध किस क्षेत्र से था? ए शास्त्रीय नृत्य, बी यात्रा वृत्तांत लेखन, सी अंतरिक्ष विज्ञान या फिर डी राजनीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत लेखन। पद्मश्री से सम्मानित ह्यूग गैंटजर भारत के प्रसिद्ध यात्रा लेखकों में से एक थे। उन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गैंटजर के साथ मिलकर भारत और दुनिया भर के पर्यटन स्थलों पर दर्जनों पुस्तकें और लेख लिखे। उन्होंने भारत में यात्रा पत्रकारिता को एक नई पहचान दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अंजनी सिंह, बी नेमचा किपगेन, सी सुष्मिता चानू, डी पीटी ऊषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेमचा किपगेन। मणिपुर के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है। नेमचा किपगेन राज्य की एक प्रभावशाली नेता हैं और उनकी नियुक्ति को राज्य में शांति प्रक्रिया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एम्स नई दिल्ली ने किस संस्थान के साथ मिलकर टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड मशीन विकसित किया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी मद्रास या फिर डी आईआईएससी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। इस तकनीक के माध्यम से डॉक्टर दूर बैठकर भी रोबोटिक आर्म की मदद से मरीज का अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे। यह प्रणाली ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जहां विशेषज्ञों की कमी है। इसमें 5G तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि बिना किसी देरी के इमेजिंग की जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में से राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दी है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर में लंबे समय से जारी अस्थिरता के बाद लगाए गए राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 को हटा लिया गया है। शांति बहाल और नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। भारत में किस संस्था को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, सी इसरो या फिर डी फिक्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद।
ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को मुख्य नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह केंद्र चौथी औद्योगिक क्रांति की तकनीकों को साझा करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए किस देश भेजा गया? ए थाईलैंड, बी जापान, सी श्रीलंका या फिर डी वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। गुजरात के देवनी मोरी स्तूप से प्राप्त बुद्ध के पवित्र अवशेषों को राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों के तहत श्रीलंका भेजा गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है जो भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा फरवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी पुर्तगाल या फिर डी मैक्सिको। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की यात्रा से G20 ब्रिक्स और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। भारत और ब्राज़ील जैव ईंधन के और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान या फिर डी ताजिकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किर्गिस्तान। खंजर भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच होने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय बजट में सरकार ने कितने पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15। सरकार ने घोषणा की है कि देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ आधुनिक सुविधाएं, संग्रहालय और डिजिटल गाइड उपलब्ध होंगे ताकि भारत की प्राचीन संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रमोट किया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए एन बीरेन सिंह, बी युमनाम खेमचंद सिंह, सी कोनराड संगमा, डी थोंगजी हाओकिप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के तुरंत बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका मुख्य लक्ष्य राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना और विकास कार्यों को फिर से गति देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किस राज्य सरकार ने वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप पिल्लो एआई लॉन्च किया है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की मदद के लिए पिल्लो एआई ऐप लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि व्यापारी केवल बोलकर अपना हिसाब किताब रख सकते हैं, जिससे उन्हें जटिल सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। बीएसआई ने पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति डिक्लिप्टेरा पाखालिका की खोज कहाँ की है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी ओडिशा या फिर डी मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने तेलंगाना के पाखल वन्यजीव अभयारण्य में इस नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम इसी अभयारण्य के नाम पर पाखालिका रखा गया है। आज का लास्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 15।
चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नज़दीक स्थित है और बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा के रूप में कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।